नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 256 से 260 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जल बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही। सकुचित तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने से सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम्हें कानन गवन हूँ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनी सुवचन हर्ष दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए और उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जी राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोभन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोग ही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लोभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगे। कही भरत मुनि कहा सुखीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्षों की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अंतर्जामी रामु सिय, तुम्हें सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि प्रति ठाढ़ी धीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने ध्येय की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करही को भरत बढ़ाई, सरस सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है।
भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरु वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और भंडार के ज्ञान के भंडार राम सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबके उर अंतर बसहूँ, जानहु भाऊ को भाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हितो भई उपाय बतलाइए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। आरत के ही विचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम हरे हाथ पाऊ। आर्त यानी दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आय सुध मोह कहूँ होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर कहूँ। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्यतम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भईमति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई दूजा हुआ ही नहीं है।
जे गुरुपद अम्बुजुग अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राव रजा पर अस अनुरागु, को कही भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत के सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री राम जी चुप हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजि तात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि मुनि वचन राम रुक पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भाऊ, कही न सकही कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकी शरीर सभा सब ठाड़े, नीरज नैन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ जी ने ही निभा दिया। वे जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊँ निजनाथ स्वभाव, अपराधी पर कोह न काहू। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशु पनपते परिहरहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जय जोड़ी, हारे खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा और अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख, कहीं न बैन। दर्शन तृपित न आजु, लगी प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी आप सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे ने मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।